खाना खा के जाना। हाँ हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। कल है 31 दिसंबर एंड संडे भी है, तो कल एक ट्राई करते हैं कि पूरी वोकैबलरी दिसंबर मंथ की हम कवर कर लेते हैं क्विज के साथ। आपको ये आइडिया कैसा लगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल सके। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। सो फर्स्ट वर्ड इज प्रे। प्रे का मतलब शिकार बनना, बेवकूफ़ बनना। कोई पर्सन है जो बेवकूफ़ बन रहा है, जो शिकार बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? विक्टिम बोलेंगे। ठीक है, कैजुअलिटी बोलेंगे, प्रे बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ठाकुर तू तो गियो। ठाकुर गियो मतलब ठाकुर के ऊपर कुछ बात आने वाली है। ठाकुर क्या बनने वाला है? बेवकूफ़ बनने वाला है, शिकार बनने वाला है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो जल्दी से याद करते हैं। एक वर्ड आप जानते हो, प्रे। प्रे का मतलब पूजा करना। ये है प्रे। दोनों के अंदर क्या है? ए और ई का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो याद कैसे करोगे? पूजा पाठ करोगे तो आपको बेवकूफ़ कोई नहीं बनाएगा। ऐसे नकली पूजा करोगे, देखो वर्ड ये है और ओरिजिनल तो यही है। ठीक है, ये तो एकदम नकली सा है। तो ओरिजिनल पूजा करोगे तो बेवकूफ़ कोई नहीं बनाएगा। ओरिजिनल पूजा नहीं करोगे तो बेवकूफ़ कोई भी बना सकता है। कभी भी आप शिकार बन सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या है? विक्टिम आप जानते हो, कोई पर्सन जो है वो विक्टिम बन चुका है, जिसके ऊपर जो आपदा है वो आई है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ क्या हुई है? विक्टिम के साथ हुई है, ये शिकार बना हुआ है। कैजुअलिटी मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, दोनों की गाड़ी भिड़ चुकी है, तो क्या हुई है? कैजुअलिटी हुई है। कोई जो पर्सन है वो डेड भी हो सकता है, मर भी सकता है। ठीक है, मार्टिर का मतलब क्या होता है? शहीद होना। कोई शहीद है, शहीद है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो शिकार बन चुका है। किसका शिकार बना है? जो सामने वाले जो लोग थे जिन्होंने गोली चलाई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आता है ड्यूप। ड्यूप कैसे याद करोगे? ड्यूप का मतलब भी क्या होता है? वो पर्सन जो विक्टिम बना है। याद कैसे करोगे? देखो, जो धूप होती है, अगर आप धूप में बाहर निकलोगे तो धूप आपको जला सकती है। धूप में अगर आप कहीं भी घूमोगे तो आपका कलर जो है वो क्या हो सकता है? सांवला हो सकता है। तो धूप क्या कर रही है? आपके ऊपर शिकार कर रही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? धूप से बच सकते हो, तो ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं क्वेरी। QUERY। क्वेरी का मतलब क्या होता है? जो हमारे सवाल जवाब होते हैं। ये वर्ड भी क्वेरी है। दोनों का मतलब क्या होगा? इसका मतलब सवाल जवाब, और इसका मतलब क्या है? कोई पागल बना रहा है आपको, कुछ बेवकूफ़ी हो रही है आपके साथ। ठीक है, तो वो क्वेरी हो जाएगा। तो दोनों वर्ड जो है कंपैरिजन में याद करोगे तो याद हो जाएंगे। सिंपल है। फिर आगे चलते हैं। अब कोई पर्सन है जो शिकार बन रहा है, वो बेवकूफ़ बन रहा है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो किल कर रहा है। ठीक है, जो किलर है, अब वो शिकार तो नहीं कर रहा, शिकार बन तो नहीं रहा, वो तो क्या कर रहा है? किल कर रहा है। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? जो हमला करने वाला होता है, मतलब किलर ही हो गया। ठीक है, किलर को क्या बोलेंगे? हम प्रीडेटर बोलेंगे। तो ऐसे याद, इसको याद भी कर लोगे। सिंपल वर्ड्स हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन। क्या था? इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जो कभी खत्म ना हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? तो कल आपको ये मैंने काम दिया था कि आपको ये आंसर देना है, पर आप तो बहुत आलसी हो, आपके पास तो आंसर कर देने का टाइम नहीं है। राइट आंसर इसका क्या होगा? देखो पहले मीम देख लेते हैं। फटाफट ये काम खत्म करेगा वो तो दूसरा काम मिलेगा। मतलब एक काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम मिल गया, काम खत्म ही नहीं हो रहा। राइट आंसर से क्या है? एन। क्या है? एन। अब याद कैसे करोगे? देखो, एक गाड़ी आती है, इसको हम बोलते हैं ईओन। ईओन गाड़ी आती है, जानते हो सभी। नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हो। क्या है? ईओन गाड़ी है, सबने देखी ज़रूर है। तो ईओन गाड़ी जो है वो काफ़ी समय से चल रही है, और कब तक चलेगी उसका कोई सीमा नहीं है। इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ईओन गाड़ी जो है, एक ईओन गाड़ी, ठीक है, मतलब एक हो गया, तो एक ईओन गाड़ी कब तक चलेगी पता नहीं, पर चलेगी ज़रूर। फिर आता है इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट का मतलब कोई पर्सन है जो क्या करता है? हर चीज़ को तबाह कर देता है, ब्लास्ट कर देता है। तो क्लास्ट आ रहा है, इसका अंदर आप जोड़ सकते हो ब्लास्ट। ठीक है, क्लास्ट एंड ब्लास्ट, सिंपल है। फर्निश का मतलब क्या होता है? विकास करना, सुधार देना। तो ऐसे याद कर लोगे। जो आपका फर्श वगैरह है, बोलते हैं ना फर्श वगैरह, जो आपके घर पे फ्लोर है, वो क्या कर देगा? सुधार कर लिया आपने, उसमें नया फ्लोर डलवा दिया। फर्निश हो गया, विकास हो गया। चौफर का मतलब क्या होता है? आपको बताया था, बहुत बार बता दिया। मतलब क्या होता है? ड्राइवर होता है। तो ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आता है डेसिफर। डेसिफर का मतलब समझना, कुछ चीज़ क्या कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो, इंटरप्रेट कर पा रहे हो। जैसे तू समझा, नहीं तू नहीं समझा। तो ये डायलॉग आपने सुना है। ठीक है, मीम बहुत अच्छा है ये। अब इसका मतलब हो गया डेसिफर, समझना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी वर्ब है। अब याद कैसे करोगे? देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि जो देसी लोग होते हैं, देसी लोग जो होते हैं वो समझते नहीं हैं। ठीक है, अपने हिसाब से काम करते हैं। देसी फिर देसी हैं तो भी क्या हुआ? देसी हुए तो क्या हुआ? फिर भी हम क्या करते हैं? हर चीज़ को समझते हैं। देसी हैं फिर भी हर चीज़ क्या करते हैं? समझते हैं। तो देसी फिर। ठीक है, ऐसे याद कर लोगे। सिंपल वर्ड था और अमेजिंग वर्ड है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड का मतलब हर चीज़ को समझ पा रहे हो। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? हर चीज़ को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो, सामने वाले के सामने समझा पा रहे हो। समझा पा रहे हो मतलब आपको भी समझ आया हुआ है। ठीक है, तो इंटरप्रेट का मतलब भी क्या होता है? समझना। ये वर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा वर्ड है, हर एग्जाम्स में या हर कोई भी चीज़ में आपको सुनने को मिल जाता है।
ठीक है। फिर आता है परसीव। परसीव का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड आता है रिसीव। रिसीव का मतलब क्या होता है, हमने प्राप्त कर लिया, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है, तो वो रिसीव हो गया। परसीव का मतलब क्या है, जो चीज़ हमें समझनी थी वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। जो चीज़ हमें समझनी थी वो चीज़ हम क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है, तो वो परसीव हो जाएगा। फिर एक आता है इल्यूसिडेट। अब देखो एक वर्ड आता है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, क्लियर, एकदम स्पष्ट, साफ। ल्यूसिड कैसे याद करवाया था आपको, एसिड से। एसिड कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर आप एसिड करोगे और वो क्या हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी, ठीक है। कोई भी आयरन है उसके ऊपर एसिड करोगे तो वो खुद ही गायब हो जाएगा, तो एकदम साफ तो हो रही है ना, ठीक है। तो ल्यूसिड का साउंड किससे आ रहा है, एसिड से आ रहा है। एसिड ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब साफ करना। अब इसी के अंदर क्या आ रहा है, जो हमारा वर्ड था इल्यूसिडेट, इसके अंदर ल्यूसिड आ रहा है। ल्यूसिड का मतलब साफ करना, मतलब जो चीज़ आपके सामने आई उसको आपने साफ साफ समझ लिया, ठीक है, स्पष्ट है आपके सामने, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कोई चीज़ है जो समझ में आ रही है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी कंफ्यूज कर रही है, कंफ्यूजिंग है। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, सेम टू सेम यही चीज़ है। परप्लेक्स का मतलब कंफ्यूजन होना, परप्लेक्स मतलब कंफ्यूजन होना। ये वर्ड बहुत अच्छा है, आपको देखने को मिल जाएगा, वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, पर परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, किसी कॉम्प्लेक्स में जा चुके हो आप। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जो मॉल वगैरह होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में गए तो आप खुद खो गए कि मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, समझ में नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेफ टू ड्रिंक। ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली ड्रिंक कर सकते हो, काफ़ी सेफ है। तो जैसे आपने ये बोतल देखी होगी, काफ़ी यूनिवर्सल बोतल है, हर घर में पाई जाती है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, पहले आंसर तो देख लो क्या है। आंसर क्या है, पोर्टेबल। क्या है, पोर्टेबल। अब बोतल जो है वो काफ़ी पोर्टेबल है, इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। पोर्टेबल वगैरह आपने सुना होगा, कोई भी चीज़ है जो पोर्टेबल है, जो आपका चार्जर है वो पोर्टेबल होता है, मतलब उसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो पोर्टेबल का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ जो क्या है काफ़ी सेफ है ड्रिंक के लिए, तो इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। फिर सेलोफोबिया। सेलोफोबिया का मतलब क्या है, ऐसा पर्सन जिसको अपने स्किन का डर लगता हो, ठीक है, काफ़ी अपने सेल्स का डर लगता हो। जैसे मान लो सेल जानते हो, सेल क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। तो स्किन का डर लगता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको अपने जो कलर है उसको खोने का डर है। तो सेल जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएंगे, तो आपको डर लग रहा है सेल के, ठीक है। फिर किनल का मतलब क्या होता है, जो डॉग का हाउस होता है, डॉग का जो हाउस है उसको हम क्या बोलेंगे, किनल बोलेंगे, सिंपल वर्ड है। फिर मिंट का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर क्या होते हैं, कॉइन्स वगैरह बनते हैं, क्या होते हैं, कॉइन्स बनते हैं, जहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं, सिंपल है। आगे चलते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। नेक्स्ट वर्ड आता है ग्लीन। ग्लीन का मतलब इकट्ठा करना, कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, ग्लीन कहेंगे। जैसे सर्किट ने क्या बोला, एक बार बोला ना, हफ्ता निकाल। हफ्ता निकाल मतलब क्या कर रहा है वो, हफ्ता लेने के लिए आया है, इकट्ठा करने के लिए आया है, कलेक्ट करने के लिए आया है। तो ग्लीन का मतलब क्या होगा, इकट्ठा करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। याद कैसे करोगे, देखो क्लीन जानते हो आप, क्लीन कर रहे हो किसी रूम को, किसी भी चीज़ को क्लीन कर रहे हो, तो झाड़ू लगाओगे। झाड़ू लगाओगे तो सारी जो मिट्टी वगैरह है वो क्या हो जाएगी, एक साइड में कर दोगे, इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा रूम है, इस रूम में से आपने चारों तरफ क्या किया, झाड़ू वगैरह लगाया, और लगाने के बाद यहाँ पर सारी जो मिट्टी है, जो भी आपका डस्ट है वो क्या कर दिया आपने, इकट्ठा कर दिया। तो वो क्या कर लिया आपने, कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, क्लीन कर रहे थे, सारी जो ग्लीन है, जो भी डस्ट वगैरह है वो क्या कर दिया, इकट्ठा कर ली। ऐसे याद कर लोगे। फिर इसकी सिनोनिम जो है वो क्या है, कलेक्ट करना जानते हो, किसी को कलेक्ट कर रहे हो। गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, जैसे गैदरिंग वगैरह होती है, लोगों से गैदर करते हो, मिलते हो। गार्डनर क्या होता है, अब देखो आप कभी क्या करोगे, इसका मतलब इकट्ठा करना है। कैसे याद करोगे, जब भी आप गार्डन में जाओगे, कलर चेंज हो रहा है, कभी भी आप गार्डन में जाओगे, ठीक है, गार्डन में देखा होगा बहुत सारे फूल पत्ते होते हैं जो इधर उधर बिखर जाते हैं, तो आपने सोचा कि इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, ठीक है, घर पे ले जाऊँगा, किसी को दे दूंगा। तो गार्डन में गए और गार्डन में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ऐसे याद कर लोगे। फिर एक वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं अमास। देखो मास क्या होता है, जो हमारी बॉडी के ऊपर, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मास है, हमारी बॉडी के ऊपर मास है। मास का मतलब क्या है, जो हमारी स्किन है। अमास का मतलब क्या होगा, इकट्ठा करना। हमारी बॉडी के ऊपर सारा का सारा जो मास है, जो हमारा वेटेज है या वेट है, वो क्या करते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं। तभी तो जो वेट मशीन होती है उसके ऊपर हमारा वेट दिखता है, ठीक है। तो अमास का मतलब क्या होगा, इकट्ठा कर लेना। इकट्ठा कर रहे हो तो एक तरीके से यूनाइट कर रहे हो, जोड़ रहे हो। उसका अपोजिट सेपरेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो। प्लांट का मतलब क्या होता है, लगा रहे हो। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, निकाल रहे हो। जैसे आप कभी भी बगीचे में जाओगे तो बगीचे में क्या कर लिया आपने, सारे जो फूल थे वो कलेक्ट कर लिए, मतलब निकाल लिए, ठीक है। और उसका अपोजिट क्या कर रहे हो, प्लांट कर रहे हो, लगा रहे हो, सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। कोई ऐसी चीज़ जिसको काफ़ी पवित्र माना जाता है, काफ़ी धार्मिक माना जाता है, उसका वायलेशन करते हो, मिसयूज करते हो, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। जैसे यहाँ पर नरसंहार हो रहा है, काफ़ी जो लोगों को मारा जा रहा है। अब कुछ पूजा पाठ करने वाले लोग भी हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, सैक्रिलेज। क्या होगा, सैक्रिलेज। तो काफ़ी सेक्रीफाइड लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको मारा जाए, उनके साथ क्या किया जाए, बुरा व्यवहार किया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सैक्रिलेज बोलेंगे, ठीक है। तो सैक्रीफाई, ठीक है, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। एल्बिनेक का मतलब क्या होता है,
ऐसी चीज़ जिससे क्या कर सकें आप कैलेंडर वगैरह जानते हो, जैसे कैलेंडर क्या होते हैं जो हमें नॉलेज वगैरह देते हैं डेट वगैरह का। तो जो साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए जो कैलेंडर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्मेनेक बोलते हैं। वर्बेटिम का मतलब क्या होता है, देखो वर्बेटिम का मतलब होगा वर्बल। वर्बल क्या होता है, जो हम बोलते हैं, जो हमने बोला वो क्या है सामने वाले ने सुना, तो वर्बली बोला मतलब हमने बोल के बताया। तो वर्बेटिम का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको जैसे बताई वैसे सेम टू सेम आपने आगे पहुंचा दी। मैंने बोला कि सुबह हो चुकी है, तो आगे आपने क्या है सामने वाले को भी यही बताया कि सुबह हो चुकी है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्बेटिम बोलते हैं। फिर एक बड़ा था, इसको बोलते हैं थैनेटोफोबिया। थैनेटोफोबिया का मतलब जो डेथ होने वाली है, डेथ होने का जो फियर है, जो डेथ होने का जो डर है, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेटोफोबिया। याद कैसे करोगे, देखो थाने वगैरह में आप जाओगे तो क्या हो सकती है, वहाँ पर पुलिस आपको पिटाई भी कर सकती है। वहाँ पर पुलिस पिटाई करेगी तो वहाँ पर किसी की डेथ भी हो सकती है। तो थाने जाने से क्या लगता है आपको, डर लगता है, क्योंकि वहाँ पर डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लोगे, वैसे तो डेथ नहीं होगी, कोई मारेगा नहीं, आपको जाना भी क्यों है, तो ऐसे याद कर लोगे। आगे चलते हैं, क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट उड़ाता है लीप फ्रॉग। लीप फ्रॉग का मतलब कूदने का खेल, ऐसा गेम जिसके अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं, बाउंस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लीप फ्रॉग बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे ये आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे सीढ़ियों वगैरह स्टेयर्स वगैरह में कूदते हैं, जंप करते हैं। तो इसने भी जंप किया, फिर किया, फिर किया, फिर किया, और फिर वो डंडा क्या लग गया, इसके माथे पे लग गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा जंप करता है भाई। अब लीप फ्रॉग का मतलब हो गया जंप करना, कूदने वाला, सब कुछ करने वाला, कूद रहा है। तो कैसे याद करोगे, जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स क्या होते हैं, कूदते हैं, ठीक है, जंप करते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। तो इसमें फ्रॉग आ रहा है तो इसको याद भी नहीं करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है ये, ठीक है। अब इसके सिनोनिम क्या है वो भी देख लेते हैं। जंप आप जानते हो। फिर वर्ड आता है बाउंस। बाउंस का मतलब क्या होता है, देखो आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर बैट्समैन ऐसे खड़ा है तो बॉल यहाँ पर टप्पा खाएगी और फिर क्या हो जाएगी, उसके ऊपर से निकल जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, बाउंसर कहलाएगी। मतलब वो जो बॉल है वो उसकी सीमा से भी क्या जा चुकी है, ऊपर से जा चुकी है, मतलब बॉल जो है वो काफ़ी कूद चुकी है, ठीक, उसने काफ़ी जंप कर लिया। तो बाउंस तो वैसे बहुत कॉमन वर्ड है, अगर नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हो। हर्डल का मतलब क्या होता है, कोई बाधा वगैरह आना। अब देखो जैसे आपने देखे होंगे जो बैरिकेड्स वगैरह होते हैं, जो रनिंग वगैरह के ट्रैक्स होते हैं, उन ट्रैक्स के अंदर क्या होते हैं, बैरिकेड्स लगे होते हैं, जिसके ऊपर से क्या करना होता है, जंप करना होता है। जो एथलीट होते हैं उनको करना होता है। मान लो आप यहाँ से भाग कर आए और सामने बैरिकेड है तो इसके ऊपर से जंप किया और फिर आगे चले गए, तो ये क्या हो गए, हर्डल हो गए, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है इसका बोलते हैं अपसर्ज। अपसर्ज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, इंक्रीज हो रहे हो। अब देखो आप जंप करोगे तो ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे तो ये ग्राफ के अंदर क्या मानते हैं हम कि ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऊपर का मतलब ये नहीं कि भगवान के पास जा रहा है, इसका मतलब है ऊपर हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अब अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब ऊपर होता है। सर्ज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक्साइट होना, ठीक है। एक्साइट हो गया, आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो, पर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। ऊपर का मतलब क्या होगा, अप हो गया, ठीक है। तो अपसर्ज मतलब ऊपर की तरफ एक्साइट होकर जा रहे हो, सिंपल है। आगे चलते हैं। अब इसके अगर मान लो आप कोई चीज़ कूद रही है, मतलब ऊपर जा रही है, उसका अपोजिट डिप हो रहा है। डिप का मतलब क्या होता है, नीचे जाना, ठीक है। जैसे ये ग्लास है, उस ग्लास के अंदर पानी है और आप क्या कर दिया आपने, उसके अंदर अपनी जो फिंगर है उसको डिप कर दिया, तो वो क्या हो गई, ऊपर थोड़ी गई है, वो तो कहाँ गई है, नीचे गई है, ठीक है। तो ऐसे इसको समझ लोगे। आगे चलते हैं। ठीक है समझ गया। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन। ऐसा कैलेंडर जिसमें डेट्स लिखी हैं और स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन लिखी है, किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा के लिए, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, राइट आंसर क्या होगा, एल्मेनेक। ऐसा कैलेंडर जिसके अंदर जो स्टैटिक्स से रिलेटेड डाटा होगा या फिर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड डाटा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्मेनेक बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैलेंडर का कुछ डाटा आपको दिखा रखा है, ऐसा दिखता है ये एल्मेनेक। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है इसके अंदर, एओन। अभी आपको बताया था एओन है, मतलब वो कभी भी उसका पता नहीं है कब खराब होगी, कब उसको बेचना है, कब खत्म होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जिसकी सीमा नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, एओन बोलते हैं। पेनिशिया का मतलब क्या होता है, उपचार होना। इस हिंदी में लिखना था, इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया। क्या है, उपचार होना। उपचार का मतलब क्या है, इलाज वगैरह कर रहे हो, क्योर कर रहे हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिशिया बोलेंगे। फिर एक वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट का मतलब पहले भी आपको बहुत बार याद करवाया, बेलिग्रेंट मतलब क्या होता है, लड़ाई वगैरह करना। कोई पर्सन है जो काफ़ी लड़ाकू है, ठीक है। कोई पर्सन है जो काफ़ी लड़ाकू है, लड़ाकू है मतलब फाइटिंग वगैरह करता है। कैसे याद करोगे, आपका बेली है, आपका फ्रेंड है, उसको आपने करंट लगा दिया तो वो आपसे लड़ाई कर रहा है। बेली से करंट लगा दिया तो वो लड़ाई कर रहा है, सिंपल है। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है पलमेट। पलमेट का मतलब क्या होता है, तेजी से गिरना, काफ़ी जल्दी कोलैप्स हो रहे हो, क्रैश हो रहे हो। जैसे ओ पाजी मैं तो गिर गया। गिर गया किस में गिर गया, मूवी जानते हो कौन सी है, हेरा फेरी है, ठीक है। तो ओ पाजी मैं तो गिर गया, गिर गया, तो अब इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे, देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पहले इसकी देखते हैं, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। याद कैसे करोगे, किसी भी पल आप क्या कर सकते हो, लाइफ में गिर सकते हो, गिर के आपको उठना भी होगा, ठीक है। तो गिरने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत तेजी से गिरोगे। तो किसी भी पल में आप क्या कर सकते हो, गिर सकते हो, ऐसे याद कर लोगे। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स है वो क्या है, कोलैप्स जानते हो, कभी कोई गाड़ी जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, मतलब गिर रही है, टकरा रही है, ठीक है।
क्रैश जानते हो, क्रैश का मतलब यही होता है। सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाना। कोई चीज़ है, जैसे आपने जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं जो हम साफ़ करते हैं तो वो सिंक में धोते हैं तो उनको डुबा देते हैं पानी में, तो सिंक हो गया, ठीक है। स्किड का मतलब क्या होता है, फिसलना। कोई चीज़ है जो क्या कर रही है, फिसल रही है, फिसल रही है तो स्किड हो रही है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, कोई किड है जो क्या कर रहा है, फिसल रहा है, इधर उधर फिसलता हुआ जा रहा है। छोटा सा बच्चा होगा वो तो फिसलेगा, ठीक है, कभी इधर घूमेगा कभी उधर जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स हैं वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अगर कभी भी कोई चीज़ है जो क्या कर रही है, फिसल रही है, तेज़ी से गिर रही है, उसका अपोजिट क्या है, असेंड हो रही है। असेंड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। जैसे आपने देखा होगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हो मतलब क्या चीज़ कर रही है, चीज़ इंक्रीज कर रही है। राइज का मतलब इंक्रीज होता है, ऊपर उठाना, राइज करना, तो वो तो कॉमन वर्ड है, बताने की जरूरत नहीं। Are you comedy me? अब आता है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, जो आपको खुद को करके बताना है। तो आपको रोज रोज एक क्वेश्चन दे रहा हूँ पर आपके आंसर नहीं आ रहे, तो ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप गूगल करके देखिए, आपको आंसर पता तो होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी लिख सकते हो, अपने जो रिकमेंडेशन है वो भी दे सकते हो। कुछ भी बातें आप कुछ ना कुछ तो लिखो ताकि हमें पता चले कि आपके थॉट्स क्या हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है यहीं पर खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपको बता ही दिया, ओपन है आपके लिए, आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। क्लास को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।